विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उत्तराखंड के समस्त मेडिकल कॉलेजों में पैथोलॉजी रीजिएंट का केंद्रीय रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा किया गया है। इसमें क्या कहना है आपका? चिकित्सा शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड द्वारा एक उत्तराखंड से बाहर की फर्म को केंद्रीय परचेज करने के लिए अनुबंधित किया गया है। ये एक ई टेंडर हुआ है जो कि निदेशक शिक्षा चिकित्सा द्वारा देहरादून द्वारा किया गया है। इस टेंडर में उत्तराखंड के जितने भी समस्त मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो पैथोलॉजी रिएजेंट्स और उसमें प्रयोग होने वाले समस्त सामग्री जैसे आपके कंटेनर्स हैं और उसके मीडिया है, ये समस्त सामग्री एक उत्तराखंड प्रदेश से बाहर के कंपनी को रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो कि 5 वर्ष के लिए है। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि 5 वर्ष के लिए टेंडर किया जाता है, क्योंकि 5 वर्ष में तमाम कंपनियों के रेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बदलते हैं, सबकी नई प्राइस लिस्टें आती हैं, हर साल उसमें रेट घटते और बढ़ते हैं। 5 साल के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें भी एक क्लॉज ऐसा डाला गया है जिसमें उसको 5 साल का एक्सटेंशन और दिया जाएगा, मतलब वो टेंडर 10 वर्ष के लिए हो गया। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेजेस में काम करने वाले कम से कम 10, 5, 15, 20 वेंडर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि वहां पर कुछ ना कुछ सप्लाई करने का काम करते हैं और वर्षों से कर रहे हैं। तो इस टेंडर के माध्यम से जो ये आदेश जारी किया गया है, इसमें तो उन सारे के सारे जो सप्लायर्स हैं उनका रोजगार छीना जा रहा है। उन सारे जितने भी वेंडर्स हैं उनका रोजगार छीन के छोटे छोटे वेंडर्स का एक बड़े वेंडर को दे दिया गया, जो बिल्कुल अनुचित है। लेकिन वहीं हमको एक लिस्ट प्राप्त हुई है, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई है, उसमें देखा गया रेटों में बहुत अंतर है। हाँ जी, ये बात भी सच है। जो उन्होंने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें 2 बातें विशेष ध्यान देने वाली हैं। एक बात विशेष ध्यान देने वाली ये है कि उस कंपनी ने अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है वो किस पर्टिकुलर ब्रांड का सामान देगी। उन्होंने लिखा है क्यू लाइन ऑब्लिक एनी स्टैंडर्ड ब्रांड। एनी स्टैंडर्ड ब्रांड की कोई परिभाषा नहीं दी गई है जिसमें ये बताया गया हो कि वो जेमित्रा का देंगे, कि स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक का देंगे, कि ऑस्कर का देंगे। तो ये अनुचित है। किसी भी टेंडर में जो सप्लायर्स होते हैं वो इस बात को स्पेसिफाइड करते हैं कि उनको कौन सी कंपनी का सामान देना है, पहली बात। दूसरी बात, उस जो अवार्ड लेटर दिया गया है उस लेटर में अधिकांश चीजों के रेट डबल है। जैसे मैं 1-2 चीजों के उदाहरण आपको देता हूं। एक EDTA वाइल आती है जिसके अंदर ब्लड कलेक्शन किया जाता है और वो लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाता है। उस EDTA वाइल का रेट उन्होंने ₹3.90 यानी ₹3.92 कोट किया, जबकि वो मुश्किल से ₹1.80 की आती है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजों में अंधाधुंधी कर रखी है। इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये मिलीभगत है अधिकारियों की और अन्य जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर बात की जाए तो जितने भी प्रदेश में वेंडर हैं आप जैसे, क्या इनके द्वारा प्रतिनिधि मंडल से मिल के साथ जाकर आपने बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई? मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई लोगों ने उसमें शिकायत लिखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सशक्त कार्यवाही नहीं हुई है। और यहाँ पर जो यूजर है, एक्चुअली जो लोग उस चीज को यूज करते हैं, वो सभी लोग परेशान हैं कि अब अभी तक वो किसी एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन इस रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो किसी भी 3rd क्लास कंपनी का मटेरियल यूज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जो कि कंपनी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सर आपका नाम? भवानी शंकर नीरज।